न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जरा याद करो कुर्बानी में। 26 जनवरी एक ऐसा दिन जब देश लोकतांत्रिक बना और देश को इस पर गर्व है। ये वही दिन है जब देश में शहीद हुए जवानों को शहादत दी जाती है। ठिठुरती ठंड या चिलचिलाती गर्मी, होली हो या दिवाली, ये जवान कभी कमजोर नहीं पड़ते। जब हम घर में खुशियां मनाते हैं तो ये जवान सरहदों पर खड़े रहकर हमारी खुशियों की हिफाजत करते हैं। शायद इसीलिए कहा गया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। हर खबर कुछ ऐसे ही वीरों की गाथा आप तक लेकर आया है। आइए जानते हैं इन वीरों के बारे में। कारगिल का जब युद्ध भिवानी जिले के गांव ढाड़ी हरसुख के शहीद सतबीर फौज में देश सेवा के लिए भर्ती हुए थे। कारगिल का जब युद्ध शुरू हुआ तो शहीद सतबीर भी देश की रक्षा के लिए उस युद्ध में गए थे। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में भारत माता की रक्षा के लिए देश के बहुत से सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद सतबीर भी उन्हीं सैनिकों में से एक है। शहीद सतबीर ने कारगिल युद्ध में देश को सम्मान दिलवाया। इस युद्ध में उन्होंने मातृभूमि के लिए शहादत दे दी, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। आज बेशक सतबीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके होने का एहसास उनके परिजनों को है, क्योंकि शहीद सतबीर के भाई की शादी के बाद उसके बेटे का नाम भी सतबीर रखा गया। वो आज पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका जज्बा भी फौज में जाने का है। शहीद सतबीर के पिता अपने पोते को भी फौज में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। शहीद सतबीर के पिता ज्ञानी राम और माता मुन्नी की आंखें तब भर आती हैं जब उनके बेटे की यादें ताजा हो जाती हैं। सूचना तो हमें कौन के द्वारा मिली थी, फिर ये शहीद हो गए। अब कितना आप उसको याद करते हो, किस तरह से, कितना फक्र है आपको, और आपके जो और बेटे हैं या पोते हैं, क्या आप उनको भी जो है फौज में भेजना चाहोगे? फौज में जरूरी, मेरा बेटा शहीद होगा। अच्छा, आपने मैंने इतना दुख उठा, मैं जमन आ रही हूँ। और देखो, वो तो खुद ने भी मेरा पता बेटा की चीज क्या होती है। अक भाई माता के होती है, के बेटा होता है। याद तो जीऊंगी उतना मेरे साथ ही रह जाए, क्या बात तो मर जाऊंगी तो माटी मिल जाऊंगी जब कोई खत्म। वहीं जब सतबीर के भाई जयवीर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके भाई ने देश के लिए जान दे दी और उन्हें अपने भाई पर गर्व है। साथ ही उनके बेटे सतबीर ने कहा कि वो भी फौज में जाएगा, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। 26 यानी 23 नवंबर 2002 को हमें खेत में काम के माध्यम से हम खेत में काम कर रहे थे, तो हमारे पास गांव में एक ही फोन होता था, लैंडलाइन। राजकुमार सैनी घर वहाँ फोन आया किसी का, बोले आपका भाई ऐसे ऐसे पैर टूट गया, मान ली एक्सीडेंट केस हो गया है। तभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। उस टाइम पर सांसद शायद रणवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से, नहीं इससे भिवानी से। उसके बाद डीसी साहब, उसने हम उसके पास गए, फिर दौड़े दौड़े मान लिया कैसे क्या हुआ भाई। उसने फिर डीसी साहब से फोन किया, डीसी साहब ने इन्फॉर्मेशन दी कि वो शहीद हो गए। हमें तब भी पता नहीं चला। सब 24-25 तारीख को सुबह हमारे घर मान लिया एसपी साहब और सभी प्रशासन पूरा भिवानी का आया, तब पता चला भाई तुम्हारा भाई देश के लिए शहीद हो गया है। बड़ी फक्र की बात है। मैं भी फौज में लगना चाहता हूँ और मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपके चाचा की तरह आप भी देश की सेवा करना चाहते हो। अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पूछताछ करते होगे, आप पूछते होगे कि चाचा ने किस प्रकार से अपनी जान देश के लिए दी। आपके अंदर कितना जज्बा है?
उसने मेरे चाचा ने तो जान दे दी और मैं भी फौज में लग के सेवा करूंगा। वहीं शहीद सतबीर के गांव के लोग भी ऐसे शहीद का नमन करते हैं। वह भी कहते हैं कि सतबीर जैसे फौजियों की बदौलत ही आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, शहीद सतबीर ने उनके गांव का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। ऐसे फौजी और उसके ऐसे माता पिता पर उन्हें गर्व है। क्योंकि जो देश के लिए शहीद हुए हैं वही लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत अब इस दुनिया में हम अच्छे से सांस ले रहे हैं। कारगिल में जिनकी बदौलत भारत ने तिरंगा लहराया था, आज भी उनके परिवार की आंखों के आंसू सूखे नहीं। आज भी उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। जरूरत है तो बस सरकारें भी उन्हें भूले ना, बल्कि ऐसे में सपूतों के माता पिता और परिवार को सम्मान दें।